नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य सुरेंद्र में आज हम बात करेंगे ज्योतिष और ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर क्रॉस ड्रेसर अर्धनारी, जिसको सोशल मीडिया पर काफी बोला जाता है, इसके बारे में बात करें। देखिए, ये जो भी है जैसे भी है, ये एक भगवान की देन है। इसमें इनका कोई योगदान नहीं। हमें इसी कारण भगवान के देन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। हमें इनको कभी हीन भावना से नहीं देखना। ये लोग, इनकी दुआएं लेनी चाहिए। इनकी दुआएं बहुत कारगर होती हैं, ज्योतिषी उपाय है इनकी दुआएं लेने। ये दो तरीके से काम करते हैं। एक वो जो शादी ब्याहों में नाच गाने करना, या जिसके मांगलिक कार्य हो, बच्चा हुआ हो, वहां पर नाच गाने करके अपनी जीविका चलाते हैं। दूसरे वो होते हैं जो पढ़ाई लिखाई करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। तो इनका इनको काफी अच्छे अच्छे पदों पर देखा गया है, जैसे पुलिस में अच्छे पदों पर, या आपके अदालतों में अच्छे पदों पर, काफी अच्छे पदों पर देखा है। खैर, अब हम बात करेंगे इनके ज्योतिषीय कारण। वैदिक ज्योतिष में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और लैंगिक स्वभाव का आकलन जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, राशियों और भावों के आधार पर किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में तीसरे लिंग या ट्रांसजेंडर के जन्म को कुछ विशेष ग्रही योगों से जोड़कर देखा गया है। अब मुख्य ग्रह, वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का अपना एक स्वभाव और लिंग निर्धारित होता है। बुध और शनि, इन्हें ज्योतिष शास्त्र में नपुंसक ग्रह यानी न्यूट्रल प्लैनेट्स माना गया। बुध को एक युवा, नपुंसक और जिस ग्रह के साथ बैठे उसी जैसा रूप ढालने वाला ग्रह माना जाता है। शनि को वृद्ध और नपुंसक ग्रह माना जाता है। शुक्र और चंद्रमा ये स्त्री कारक ग्रह हैं। सूर्य, मंगल और गुरु ये पुरुष कारक ग्रह हैं। जब नपुंसक ग्रह बुध या शनि का प्रभाव मुख्य भावों या स्त्री पुरुष ग्रहों पर अत्यधिक हो जाता है, तब जातक में ट्रांसजेंडर गुण या पहचान विकसित होने के योग बनते हैं। अब इसके मुख्य भाव। पहला भाव, यह जातक का शरीर, व्यक्तित्व और उसकी प्राकृतिक पहचान है। सातवां भाव, कामेच्छा, जीवन साथी और यौन पहचान का भाव है। आठवां भाव, गुप्त अंग, आंतरिक परिवर्तन और छुपी हुई पहचान का भाव। पांचवा भाव, बुद्धि, विचार और मानसिक प्रवृत्ति का भाव। नाउ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन, मुख्य ज्योतिषीय योग। प्राचीन ज्योतिषी ग्रंथों जैसे बृहद जातक और फल दीपिका के अनुसार ट्रांसजेंडर या तृतीय प्रकृति के कुछ प्रमुख योग इस तरह से। लग्न और लग्नेश पर प्रभाव। यदि लग्न या लग्नेश सम राशि में हो और उन पर बुध या शनि का गहरा प्रभाव। यदि लग्न पर पुरुष और स्त्री ग्रहों का बराबर और विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो, जिससे शारीरिक पहचान और आंतरिक मानसिक पहचान में अंतर आ जाता है। चंद्रमा और शुक्र के योग। यदि चंद्रमा और शुक्र किसी नपुंसक राशि जैसे मिथुन या कन्या में स्थित हो और उन पर शनि या बुध दृष्टि। यदि चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे को देख रहे हो और वे बुध या शनि के प्रभाव में। सप्तम भाव की स्थिति। सातवें भाव में यदि बुध और शनि एक साथ स्थित हो, या सातवें भाव का स्वामी बुध या शनि के साथ बैठा हो, तो यह यौन पहचान या कामेच्छा में अनूठापन दर्शाता है। सम विषम राशियों का संतुलन। जब किसी पुरुष के जन्म लग्न में विषम राशि हो लेकिन उसके ग्रह मुख्यतः सम राशि में स्थित हो, तो शरीर पुरुष का लेकिन मन और स्वभाव स्त्री का होता है। ठीक इसके विपरीत, यदि किसी स्त्री के लग्न में सम राशि हो लेकिन अधिकांश ग्रह विषम राशि में हो, तो शरीर स्त्री का और स्वभाव पुरुष का हो जाता है। जोडेक साइंस राशियां। द्विस्वभाव राशियां मिथुन, कन्या, धनु और मीन। जब लग्न या मुख्य ग्रह द्विस्वभाव राशियों में होते हैं और उन पर बुध शनि का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति का दोहरा व्यक्तित्व या दोहरी पहचान उभर सकती है। केवल एक योग से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। जन्म कुंडली में ग्रहों की अंश, नवांश कुंडली और दशा का सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद ही ग्रही स्थिति का सही आकलन किया जाना चाहिए। नवांश कुंडली को वैदिक ज्योतिष में किसी भी जातक की सूक्ष्म पहचान, आत्मा के स्वभाव, आंतरिक प्रवृत्तियां और फलित ज्योतिष की सत्यता को जांचने का
सबसे महत्वपूर्ण ढांचा माना गया। लग्न कुंडली शरीर और बाहरी दुनिया को दर्शाती है, जबकि नवांश मन के भीतर छुपी वास्तविक स्थिति और जीवन के उत्तरार्ध को उजागर करता है। यदि लग्न कुंडली में ट्रांसजेंडर के संकेत मिल रहे हो, तो नवांश कुंडली में निम्नलिखित स्थितियों से उनकी पुष्टि की जाती है। नवांश कुंडली पर नपुंसक ग्रहों का प्रभाव। यदि नवांश कुंडली के पहले भाव में बुध या शनि विराजमान हो, या नवांश लग्न पर इसकी सीधी दृष्टि हो, तो व्यक्ति की आंतरिक पहचान या लिंग बोध सामान्य से अलग हो सकती है। नवांशेष या नपुंसक राशियों का होना। नवांश लग्न का स्वामी नवांशेष यदि मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ राशि में हो, शनि या राहु केतु से पीड़ित, तो व्यक्ति का अपने जैविक शारीरिक पहचान से जुड़ाव कम महसूस। ज्योतिषीय नियमों के अनुसार जब D1 और D9 यानी लग्न और नवांश कुंडली में पुरुष और स्त्री ग्रहों का विरोधाभास होता है, तब ट्रांसजेंडर पहचान सबसे अधिक उभर कर आती है। शारीरिक और मानसिक पहचान। यदि लग्न कुंडली में लग्न और लग्नेश बलवान होकर पुरुष राशि में हो, जिससे जातक का जन्म पुरुष शरीर में हुआ हो, लेकिन D9 में वही ग्रह स्त्री राशियों में चला जाए, तो उस पर शुक्र चंद्रमा का अत्यधिक प्रभाव हो, तो व्यक्ति का मन, भावनाएं और व्यवहार पूरी तरह से स्त्री जैसे हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि जन्म स्त्री शरीर में हुआ हो, D1 में स्त्री राशि का प्रभाव, लेकिन D9 में सूर्य, मंगल और पुरुष राशियों का प्रभुत्व हो, तो जातक के भीतर पुरुष प्रवृत्ति अधिक होती है। 7th हाउस, कामेच्छा और पहचान। नवांश का 7वां भाव कामुकता और साझेदारी की पहचान को दर्शाता है। यदि D9 के 7वें भाव में बुध और शनि की युति हो, या 7वें भाव का स्वामी नपुंसक ग्रह के साथ 8वें या 12वें भाव में चला जाए, तो व्यक्ति की लैंगिक प्राथमिकताएं पारंपरिक समाज से भिन्न होती है। गुप्त अंग और परिवर्तन। नवांश का 8वां भाव और शरीर में होने वाले हार्मोनल या शारीरिक बदलावों जैसे ट्रांसजेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी को दर्शाता है। यदि D9 के 8वें भाव में मंगल और राहु के साथ बुध या शनि का संबंध बने, तो व्यक्ति अपने जीवन में शारीरिक बदलाव का मार्ग चुन सकता है। शुक्र और चंद्रमा की नवांश। शुक्र सौंदर्य, आकर्षण और काम शक्ति का कारक है। यदि नवांश कुंडली में शुक्र शनि की राशि मकर, कुंभ या बुध की राशि मिथुन, कन्या में बैठकर केतु या शनि से दृष्ट, तो शुक्र की नैसर्गिक ऊर्जा प्रभावित होती है। चंद्रमा मन का कारक है। नवांश में चंद्रमा यदि जल तत्व राशि जैसे कर्क, वृश्चिक, मीन में हो और उस पर शनि या बुध का असर हो, तो जातक अपनी मानसिक पहचान को छिपाता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब नवांश कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के नवांश में परस्पर बदलकर बैठे हों, जैसे सूर्य चंद्रमा के नवांश में और चंद्रमा सूर्य के नवांश में, मंगल और शुक्र एक दूसरे के नवांश में हो और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही, ये योग शरीर और मन के बीच संतुलन को बदलकर ट्रांसजेंडर प्रकृति का निर्माण करती है। अब निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? नवांश कुंडली यह तय करती है कि क्या व्यक्ति अपनी आंतरिक भावना को समाज के सामने खुलकर व्यक्त कर पाएगा या नहीं। यदि नवांश लग्न मजबूत और स्पष्ट संकेत देता है, तभी जातक अपनी वास्तविक पहचान के साथ जीवन जीने का निर्णय लेता है। ज्योतिष शास्त्र में विशिष्ट ग्रही युतियों और भावों के आपसी संबंधों से या गहराई से समझा जा सकता है कि कौन कौन सी ग्रह स्थितियां जातक के स्वभाव, मानसिक पहचान और शारीरिक बनावट में तृतीय प्रकृति ट्रांसजेंडर के योग बनाती है। अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रही युतियां क्या हैं? जब 2 या 2 से अधिक ग्रह एक ही भाव में साथ बैठते हैं, तो उनकी ऊर्जाएं आपस में मिल जाती है। निम्नलिखित युतियां इस संदर्भ में सबसे प्रमुख मानी गई। बुध और शनि दोनों ही ग्रह नपुंसक प्रकृति के माने गए हैं। बुध बुद्धि, वाणी और अभिव्यक्ति का कारक है, जबकि शनि रुकावट और वैराग्य, भिन्नता का कारक है। जब ये दोनों ग्रह 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस या 8th हाउस में एक साथ आते हैं, तो व्यक्ति में प्राकृतिक रूप से पुरुष या स्त्री पारंपरिक गुणों के बजाय तीसरे लिंग के गुण प्रबल होने लगते। मंगल और शुक्र की युति पर शनि या बुध का प्रभाव। मंगल काम शक्ति, पुरुषत्व
और रक्त का कारक है, जबकि शुक्र सौंदर्य, कामेच्छा और स्त्रीत्व का कारक है। जब मंगल और शुक्र एक साथ बैठते हैं तो जातक में तीव्र कामुकता और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। लेकिन यदि इस युति में शनि की दृष्टि पड़ जाए या बुध के साथ बैठ जाए तो शारीरिक आकर्षण का प्राकृतिक संतुलन बदल जाता है। यह स्थिति व्यक्ति को अपने जैविक पहचान से अलग महसूस कराती है। चंद्रमा और राहु केतु की युति। चंद्रमा मन और मानसिकता का स्वामी है। राहु भ्रम, लीक से हटकर सोचने और सामाजिक बंधनों को तोड़ने का कारक है। चंद्रमा और राहु की युति यदि किसी नपुंसक राशि जैसे मिथुन या कन्या या नपुंसक ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक समाज द्वारा तय किए गए जेंडर मापदंडों को स्वीकार नहीं करता। उसका मन अपनी आत्मा की वास्तविक पहचान की ओर झुकता है। भावों के अनुसार विशेष स्थिति। प्रथम भाव, यदि लग्न में केतु या बुध स्थित हो और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो। यदि लग्नेश 8वें भाव में चला जाए और उस पर केवल स्त्री और नपुंसक ग्रहों का प्रभाव। फिफ्थ हाउस, पंचम भाव से हमारी सोच और भावनाएं तय हो। यदि पंचम भाव में बुध, शनि और राहु का त्रिग्रही योग बने तो व्यक्ति की मानसिक सोच सामान्य जेंडर पैटर्न से अलग हो या बचपन से ही स्वयं को विपरीत लिंग के रूप में महसूस करने लगता है। सेवंथ और एट्थ हाउस। सप्तम भाव में शुक्र यदि शनि की राशि मकर और कुंभ में बैठा हो और बुध द्वारा देखा जाता हो। अष्टम भाव जो गुप्तांगों और गुप्त परिवर्तनों का है, इसमें यदि मंगल और केतु की युति हो और शनि की दृष्टि पड़े तो यह स्थिति जीवन में शारीरिक हार्मोनल बदलाव या सर्जरी की ओर इशारा करते हैं। रोल ऑफ जोडिक साइन, राशियों का प्रभाव। ग्रह किसी राशि में बैठता है इसका बड़ा महत्व होता है। पुरुष राशियां मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ ये ऊर्जावान, आक्रामकता और पुरुषत्व दर्शाती है। स्त्री राशियां जैसे वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन कोमलता, संवेदनशीलता और स्त्रीत्व दर्शाती। विरोधाभास योग क्या होते हैं? यदि किसी पुरुष का जन्म पुरुष राशि के लग्न में हुआ हो लेकिन उसके मुख्य कारक ग्रह सूर्य, मंगल और गुरु सभी स्त्री राशियों में शनि बुध से पीड़ित होकर बैठे हो तो शरीर पुरुष का होता है पर अंतरात्मा और भावनाएं स्त्री की। कोई भी योग केवल कुंडली में होने से तुरंत फलित नहीं होता। अभिव्यक्ति सही समय आने पर। जब जातक को बुध, शनि और राहु की महादशा आती, जब 8वें भाव का स्वामी या अष्टम में बैठे ग्रहों की दशा चलती है, तब व्यक्ति अपनी पहचान को खुलकर दुनिया के सामने रखता है या शारीरिक बदलाव का निर्णय लेता है। अब इसका सार देखा जाए तो ज्योतिष किसी भी व्यक्ति को केवल ग्रहों की स्थिति के आधार पर तृतीय प्रकृति यानी ट्रांसजेंडर का होना, ग्रहों के विशिष्ट संदेक्षण और ऊर्जा के अनूठे संतुलन का परिणाम माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शारीरिक परिवर्तन, जेंडर रीअसाइनमेंट, सर्जरी, मेडिकल ट्रांजिशनिंग को मुख्य रूप से अष्टम भाव, षष्ठम भाव, फर्स्ट हाउस और अंग कारक ग्रहों के संयोजन से देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जैविक शरीर अपनी वास्तविक पहचान के अनुसार बदलने का निर्णय लेता है तो कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और गोचर सक्रिय होते हैं। शारीरिक परिवर्तन के मुख्य ग्रह मंगल, सर्जरी, सर्जिकल उपकरणों, चीरफाड़ और शरीर में बदलाव का मुख्य कारक है। राहु अप्रत्याशित बदलाव, आधुनिक चिकित्सा तकनीक, हार्मोनल थेरेपी और सामाजिक बंधनों से बाहर निकलकर बदलाव लाने का कारक। बुध और शनि जो कि न्यूट्रल प्लैनेट है, ये बदलाव की मानसिक और शारीरिक नींव रखते। यदि पुरुष से स्त्री परिवर्तन हो रहा हो तो शुक्र और चंद्रमा का सक्रिय होना आवश्यक है। यदि स्त्री से पुरुष का परिवर्तन हो रहा हो तो सूर्य और मंगल की ऊर्जा बलवान होती है। अब महत्वपूर्ण भाव और उनके योगदान। अष्टम भाव, यह भाव सर्जरी, गुप्तांगों में बदलाव और जीवन के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक। सिक्स्थ हाउस, यह भाव चिकित्सा, उपचार, डॉक्टरी प्रक्रिया और दवाओं का भाव है। फर्स्ट हाउस, नई पहचान, सर्जरी, थेरेपी के बाद जो नया रूप और पहचान मिलती है उसे ये लग्न दर्शाता है। द्वादश भाव, सर्जरी के दौरान अस्पताल में रुकने को दर्शाता है। जेंडर रीअसाइनमेंट का समय और दशाएं।
शारीरिक परिवर्तन या सर्जरी की प्रक्रिया केवल तभी संभव होती है जब निम्नलिखित ग्रहों की महादशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। मंगल राहु या राहु मंगल की दशा, यह सबसे मुख्य समय होता है। राहु व्यक्ति को आधुनिक चिकित्सा से जोड़ता है और मंगल सफलता से सर्जरी करवाता है। अष्टमेश की दशा, जब आठवें भाव का स्वामी की दशा चलती है तो शरीर में गहरे और स्थायी परिवर्तन होते हैं। अष्टम भाव में स्थित मंगल केतु, यदि आठवें भाव में मंगल या केतु बैठे हो और उनकी दशा आ जाए तो व्यक्ति सर्जिकल प्रक्रिया से गुजरता है। जब छठे भाव का स्वामी और लग्नेश एक दूसरे से दशा में जुड़ते हैं तो व्यक्ति चिकित्सा के माध्यम से अपने शरीर को दुरुस्त या परिवर्तित करता है। नाउ रोल ऑफ गोचर, प्लेनेटरी ट्रांजिट। केवल दशा होना काफी नहीं है, उस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति का भी समर्थन मिलना जरूरी होता है। शनि का गोचर, जब शनि लग्न, अष्टम भाव या लग्नेश के ऊपर से गोचर करता है तो व्यक्ति अपनी पहचान को लेकर अत्यधिक गंभीर होता है और लंबे समय तक चलने वाले उपचार की शुरुआत करता है। मंगल और राहु का गोचर, जब मंगल और राहु का गोचर अष्टम भाव, लग्न या सप्तम भाव पर एक साथ प्रभाव डालता है तब सर्जरी की सटीक तारीख, समय बताया जाता है। गुरु का शुभ प्रभाव, गुरु का गोचर जब लग्न या अष्टम भाव पर दृष्टि डालता है तो सर्जरी सफल होती है और स्वास्थ्य में बिना किसी बड़ी जटिलता के सुधार होता है। नाउ मेल टू फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रक्रिया में शुक्र, चंद्रमा और आठवें भाव का संबंध बनता है। शुक्र और चंद्रमा की दशा में व्यक्ति हार्मोनल बदलाव के जरिए स्त्रीत्व को अपनाता है। नाउ फीमेल टू मेल ट्रांजिशन, इस प्रक्रिया में सूर्य, मंगल और फर्स्ट हाउस का संबंध बनता है। मंगल और सूर्य की दशा में टेस्टोस्टेरोन थेरेपी और ऊपरी शरीर, निचले शरीर सर्जरी की राह आसान है। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शारीरिक परिवर्तन एक बड़ा ग्रहीय रूपांतरण है। जब अष्टम भाव, षष्टम भाव और मंगल राहु की ऊर्जाएं एक समय चक्र में मिलती हैं तब जातक को अपनी वास्तविक पहचान के अनुसार जीने और मार्ग में और जीने का मार्ग और साहस मिलता है। धन्यवाद।